वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको माघ मास के महात्म्य का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में यमदूत विकुंडल को एकादशी व्रत की महिमा बता रहे हैं। यमदूत बोला कि हे वेश्यराज, हे विकुंडल, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक एक एकादशी का व्रत नियम से धारण करता है उसे यम के दुखों को नहीं देखना पड़ता, उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। त्रिलोकी में इसके समान अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान की प्रिय तिथि एकादशी के दिन व्रत धारण करने से शरीर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तक मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता तब तक ही प्राणियों के शरीर में पाप रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान भी नहीं है। हे वेश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्य के संपूर्ण पाप एकादशी के दिन उपवास करने से नष्ट हो जाते हैं और उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सुंदर स्त्री और श्रेष्ठ आज्ञाकारी पुत्र पैदा होता है। उन्हें सभी सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं। वे दुर्लभ से भी दुर्लभ वस्तु देने में समर्थ हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय मात्र एकादशी व्रत है। एकादशी भगवान की प्रिय तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है। जप और तप से भी अधिक प्रभावशाली व्रत एकादशी है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। स्वाध्याय, तपस्या, त्याग की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण तिथि एकादशी तिथि है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए मात्र एकादशी तिथि को श्रेष्ठ बताया गया है। हे विकुंडल, भगवान हरि बड़े ही दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन एकादशी के दिन करता है और व्रत करता है तो उसे भगवान हरि उत्तम फल प्रदान करते हैं। प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करे। जो मनुष्य एकादशी व्रत का धारण करते हैं मरने के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करना, कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना सभी क्लेशों व पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी ही पड़ती है। हे विकुंडल, जो मनुष्य तालाब, बगीचे, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न आदि बनवाते हैं उन्हें यम के दुख नहीं देखने पड़ते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं और धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में विष्णु लोक को पाते हैं। हे विकुंडल, जो मनुष्य आलस्य रहित होकर एकादशी के व्रत को करते हैं तो उन्हें स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। हे विकुंडल, एकादशी का महात्म्य मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। एकादशी का महात्म्य का वर्णन देवता लोग भी नहीं कर सकते, फिर मैं अज्ञानी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जितना मैं जानता हूँ मैं आज तुम्हें पूरा सारांश बताऊंगा। हे विकुंडल, मनुष्य को भगवान हरि के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते हैं वे मरने के बाद स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। सत्य की परीक्षा कठिन परिस्थितियों में ही होती है। अतः ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास रखते हुए सत्य का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन जो मनुष्य सत्य का पालन करता है उसे व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बंधु बांधवों के सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है
उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल पाते हैं। हे विकुंडल, पाप करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, किंतु शास्त्रों में यह विदित होता है कि जो व्यक्ति छोटा सा पाप भी करता है तो उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को पाप करते समय डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह राक्षस जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को हमेशा सत्य व्रत का पालन करना चाहिए, दूसरे के प्रति द्वेष और घृणा नहीं रखनी चाहिए और ईश्वर में पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। यह बात सदैव याद रखना चाहिए, किसी के दिल को दुखाने से बड़ा दुनिया में और कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जो विधि पूर्वक एकादशी का पालन करते हैं वे इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर मरने पर श्री हरि के धाम को पाते हैं। हे वेश्य, भगवान हरि सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों की निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया है। भगवान हीरे मोती चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी दल अर्पण करने से होती है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना नहीं चाहिए। उस दिन तुलसी क्यारे में जो तुलसी रखी हो उसी तुलसी को लेकर भगवान विष्णु को भोग के साथ अर्पित करना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन भोग के साथ भगवान हरि को तुलसी दल अर्पित करता है उसको एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाता है उनके पितृ स्वर्ग लोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी और तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में सहस्त्र दीपकों का प्रकाश मिलता है। एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करता है वह इस लोक में सुख और अंत में विष्णु लोक को पाता है, और जो इस महात्म्य का पठन पाठन करता है वह स्वर्ग लोक को जाता है। मनुष्य को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान हरि को दोनों ही एकादशी अत्यंत प्रिय है, इसलिए मनुष्य को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत नियम से धारण करना चाहिए। भगवान की अत्यंत प्रिय तुलसी को नमस्कार करना चाहिए, तुलसी के दर्शन करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन तुलसी के दर्शन कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी को जल से नहीं सींचना चाहिए, मात्र एकादशी के दिन तुलसी जी में घी से दीपक करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे 64 योनियों से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात वह पृथ्वी पर गर्भ में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान हरि के साथ तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहता है जिस प्रकार कमल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के बराबर पाता है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं। मनुष्य को एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के दिन रात्रि जागरण करता है उसे कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है और उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करता है, विष्णु भगवान और हरि की पूजा करता है तो उनकी पूजा के साथ ही वेद, नाग, किन्नर, पितृ सभी की पूजा हो जाती है। स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा था कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और मेरी पूजा करता है, साथ ही तुलसी दल मुझे भोग के साथ अर्पित करता है, वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाएगा और उसे यमराज के कभी भी दर्शन नहीं होंगे और उसे नरक की पीड़ा नहीं देखनी पड़ेगी, मरते समय की पीड़ा नहीं उठानी पड़ेगी। हे वेश्य, जो मनुष्य एकादशी के व्रत के साथ पूजा के साथ ब्राह्मण को
दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में देता है, वह समस्त एकादशियों का व्रत करने जितना फल प्राप्त कर लेता है। हे वेश्य, मात्र एकादशी के महात्म्य को सुनने से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु की जो पूजा करता है, धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान की पूजा का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक मिलता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भगवान की एकादशी के दिन पूजा करने से ही मिल जाता है। हे विकुंडल, जो मनुष्य एकादशी के दिन देव मंदिरों में रंगीन बेलबूटे बनाता है, उन्हें 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि स्वर्ण दक्षिणा ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख पाता है। हे विकुंडल, जो मनुष्य विष्णु भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख पाता है। हे विकुंडल, जो मनुष्य एकादशी के महीनों में अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करता है, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन मंदिरों में दीप दान करता है तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देता है, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी के दिन भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे इस संसार में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। हे विकुंडल, जो मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वे सभी पापों से लिप्त नहीं होते, उनके ऊपर पाप का कोई आवरण ही नहीं चढ़ता। जो मनुष्य पुराण और धर्मशास्त्र को एकादशी के दिन सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं, वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। हे विकुंडल, जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का एकादशी के दिन स्मरण करते हैं, उनकी प्रतिमा ब्राह्मणों को दान करते हैं, वे सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को एकादशी के दिन अर्घ्य देते हैं और व्रत की समाप्ति में स्वर्ण या लाल रंग की गो दान करते हैं, उनको पूरी आयु तक स्वस्थ देह प्राप्त होती है और वे कीर्तिवान होते हैं, धनवान और बलवान होते हैं। हे विकुंडल, जो मनुष्य एकादशी के दिन तिल का दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें निरोगी काया मिलती है। उन्हें आज्ञाकारी और लंबी उम्र वाला पुत्र प्राप्त होता है। हे वैश्य, अपनी किसी भी समस्या से छुटकारा पाने के लिए और किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से मनुष्य को छुटकारा मिल जाता है। एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को पढ़ता सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे विकुंडल, मनुष्य को धर्म के कार्यों में कभी भी आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि मन को संयमित रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक धारण करना है। हे विकुंडल, 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल मात्र एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे विकुंडल, जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जला रहकर व्रत करता है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करता है, उस मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य निर्जला रहकर व्रत करता है, तो चाहे वह ब्रह्महत्यारा हो, मद्यपान करने वाला हो, उसने पूरी उम्र चोरी करी हो, गुरु से द्वेष रखा हो, पूरी उम्र उसने असत्य बोला हो, तो वह मनुष्य भी स्वर्ग का पात्र होता है।
एकादशी का व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को कुछ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्हें एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन गाय का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्ठान देना चाहिए। अन्न, वस्त्र, छत्र, उपनाह और तिल दान करना चाहिए। और साथ ही एकादशी के महात्म्य को सुनना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे विकुंडल, जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि और विष्णु की अतिरिक्त भक्ति प्राप्त होती है। उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा रहता है। उन्हें कभी किसी प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ा नहीं सताती। हे विकुंडल, मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी होता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। इसलिए मनुष्य को दुष्ट, पापी और पाखंडी मनुष्यों का साथ छोड़ देना चाहिए। हे विकुंडल, एकादशी के व्रत से पाप ही नष्ट नहीं होते बल्कि मरने के बाद वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को भी जाते हैं। और जो एकादशी के महात्म्य का पठन पाठन करते हैं, उन्हें सहस्त्र गोदान के बराबर जितना फल प्राप्त होता है। हे विकुंडल, एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिष, झूठा वेद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे विकुंडल, जो मनुष्य संयमित रहकर एकादशी का व्रत करता है, उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किया गया तप, त्याग, भक्ति, पूजा सब प्रभावहीन हो जाती है। जो मनुष्य एकादशी का विधिवत व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, संयमित रहते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन मनुष्य को जुआ नहीं खेलनी चाहिए, रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातून नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा, चुगली और पाखंडियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हे विकुंडल, एकादशी के दिन व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही कुछ चीजों का परित्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस मदिरा का सेवन करना, मसूर की दाल खाना, कांदा खाना, चना, शाक, लहसुन, बैंगन, मूली, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री का संग और मैथुन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करके एकादशी का व्रत करता है, उन्हें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए और नमक भी वर्जित है। हे विकुंडल, भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्यों की ही नहीं, देवों की रक्षा करने में भी पूर्णतया समर्थ है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेणिका, यमुना तथा चंद्रभागा भी एकादशी के समान नहीं है। जो एकादशी उपवास करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके पिता, माता, पत्नी के कुलों के 10-10 पुरखों का भी उद्धार हो जाता है। वे संसार से निर्मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बालक, युवा, वृद्धा अवस्था, किसी भी अवस्था में हो, मनुष्य को एकादशी का उपवास रखना चाहिए ताकि मरने पर उसे नरक न मिले। 3 रात उपवास करके तथा तीर्थ में स्नान करके, सोना, तिल और गाय का दान करके मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है और ऐसा नहीं करने वाला हमेशा दुखी रहता है। मैं तुमसे सूक्ष्म में नरक से बचने वाला धर्म कहता हूँ। हे वैश्य, तुम ध्यान से सुनो। वाणी, मन, कर्म से प्राणियों से कभी द्रोह न करे, इंद्रियों को वश में रखे, दान करे, हरि भगवान की पूजा और सेवा करे, नियम पूर्वक चारों वर्ण आश्रम की क्रियाओं का पालन करता रहे। हे वैश्य, जूता, छाता, अन्न, वस्त्र, मूल, फल, जल, इनका अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। गरीब लोग महंगी चीजों का दान नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए।
हे वेश्या, एक मुट्ठी आटा दान करने का भी बहुत फल मिलता है। इस लोक में ऐसा दान देने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और सनाढ़ होते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म का पालन करते रहना चाहिए। हे वेश्या, मैंने तुमसे एकादशी के महात्म्य को संक्षेप में सुनाया। एकादशी का महात्म्य कहने में देवता आदि लोग भी समर्थ नहीं हैं, फिर मैं मंद बुद्धि एक यमदूत कैसे सफल हो सकता हूँ। हे वेश्या, मैंने तुम्हें सारा वृतांत कह सुनाया, अब और ज्यादा मैं तुमसे क्या कहूँ और तुम क्या सुनना चाहते हो। इस तरह यमदूत विकुंडल को एकादशी का महात्म्य सुनाकर चुप हो गए। आज मैंने आपको माघ मास का 12वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।